आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि आप गरीब को सब्सिडी ना दें। मसला हमारा ये है कि बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है और हम सस्ती बेचते हैं, तो वो जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट बनता है। ठीक तो है। जब आप बिजली सस्ती देना चाहते हैं तो टारगेटेड सब्सिडी हम कहते हैं उसे, फिर आपको अमीर के लिए बढ़ाना पड़ता है रेट और उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब आप कर्ज ली हुई रकम जो बजट में है उसको आप 2 माह के लिए देते हैं, जो कि हल नहीं है। देखिए, 2 माह की रिलीफ को आप सस्टेन नहीं कर पाते। बिल्कुल तो ठीक हमें है। यह समझना यह है कि असल मसला तो बिजली की कीमत कम करना है ताकि लोगों का एक मुस्तकिल हल हो। तो असल हारून मसला साहब, हम जो सब्सिडी। आपकी बात से समझ आ रही है कि ये हुकूमती बैड गवर्नेंस है, नाकामी है, क्योंकि वजीर तवानाई तो ये कह चुके कि रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली हम ही दे रहे हैं। लाइन लॉसेस का सामना एक आम सारिफ को करना पड़ता है, कैपेसिटी पेमेंट्स का सामना एक आम सारिफ को करना पड़ता है, और हल्की सी अगर कोई ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कोई रिलीफ मिलने भी लगता है तो उस पर फिर IMF की शराइत सामने आ जाती हैं। तो हमें अपना होमवर्क करना होगा, अपना घर पहले सुधारना होगा, इन ऑर्डर करना होगा। जी, हमें घर भी सुधारना होगा और जो असल इश्यूज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो लाइन लॉसेस हैं, नेचर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वीकनेसेस हैं, हमें उसको दूर करके वो रिलीफ पास ऑन करना असल चैलेंज है। देखिए, टैक्स पेयर का पैसा या लोन का पैसा लेके चेक लिख के बांट देना बड़ा आसान काम है। जो असल मुश्किल काम है रिफॉर्म्स के, हमें उसकी तरफ जाना है। और जब आप एक इंटरनेशनल लेंडर के पास 24वीं दफा जा रहे हैं तो इकोनॉमिक टीम को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जो है, होता यह है कि देखिए, IMF के अंदर उसकी जो मुश्किल शराइत ये हैं कि हम इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सपेंशनरी स्पेंडिंग नहीं कर सकते, हमें बड़ा फिस्कल कंट्रोल रखना है। लेकिन जब हम एक्सपेंशनरी करते हैं, M&As को लोन दे देते हैं, कैश ट्रांसफर्स करते हैं, ये जो आपने सोलर की भी बात की, हुकूमत का काम मुफ्त के कर्ज देना नहीं है टैक्स पेयर के पैसे से। हुकूमत का काम है मार्केट बेस्ड बैंकों को इंसेंटिव देना कि आप लोन दीजिए, हम आपका खर्चा कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। जब हुकूमत खुद करती है तो IMF इसको डिस्टॉर्शन कहता है कि आप मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये चीजें हमें बेसिक समझनी चाहिए। तो हारून साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें ये कहा गया सब्सिडीज वापस ली जाएं, आप समझते हैं सोलर सिस्टम जो दिए जा रहे थे वो तो गरीबों को दिए जा रहे थे ना, उनके लिए तो बिजली की कीमतें वैसे भी IMF की शराइत के मुताबिक भी कम होनी चाहिए उम्रा के मुकाबले में अगर हम देखें तो क्या वो भी इससे मुतासिर होगा फिर? और अगली शराइत भी इससे मुतासिर हो सकती है हारून साहब, अगली दो किस्त के एंगल साथ। हैं। जी, जो तो हम सोलर सिस्टम्स दे रहे हैं, अगर तो हुकूमत पंजाब उनके पैसा पे कर रही है तो उनको वो रोकना पड़ेगा और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू चैनल करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो शराइत हमने तय की हुई हैं, देखिए, अब 9 तारीख का बोर्ड और 13 तारीख की 2 बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है कल IMF की। दोनों में पाकिस्तान का नाम नहीं है, एक्चुअली मैंने पढ़ा भूटान का भी नाम है। हमें दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि अब जियो स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिक्स में हम इस वक्त IMF के सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो US है, उसका तरजीही मुल्क नहीं है एज ए पार्टनर। हमें अब टेक्निकल ग्राउंड पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है टू मेक आवर केस के जी हम रेलेवेंट हैं। तो इस वक्त जो हमारी एक पुराना था, हम अफगानिस्तान पे पार्टनर थे, कोल्ड वॉर के थे, अब वो टाइम खत्म हो गया है। तो इस वक्त हमें समझना है कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। हाँ, ये लोन डिले हो सकता है क्योंकि वो नहीं बोर्ड में आ रहा। अगर हमारे यहां से सिग्नल्स मीडिया के जाएंगे कि हुकूमत ने जो चीजें अग्री की थी उसको अभी ऑनर नहीं किया जा रहा, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा और उनको ट्रस्ट। हारून साहब, अभी अगर जिस तरह से एतराज कर दिया है IMF ने कि आप ये सब्सिडीज नहीं दे सकते, तो फौरी रिलीफ फिर किस तरह से दिया जाए? क्या क्या ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद हैं कि वो रिलीफ भी दे दें और IMF को एतराज भी ना हो और अगली अकसाद भी मिलने में खदशात ना हो? देखिए, इसको जैसे मैंने अर्ज किया, इसको टारगेटेड सब्सिडीज कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। अभी हमने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल बढ़ाया है। अगर ये टोल आप 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के लिए दुगना कर दें, 1000 सीसी से कम जो कि लोअर तबका चलाता है उसको आधा कर दें, आप रिलीफ उनको फिर भी दे रहे हैं, लेकिन ये पैसा आप अमीर से लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
सो हमें देखना है कि दुनिया में टारगेटेड सब्सिडी बजट का या लोन का पैसा डाले बगैर कैसे दी जाती है। लेकिन इन द मीडियम से लॉन्ग टर्म हमारे पास सब्सिडी जो है 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे है या नीचे हैं, वो सब्सिडी पे या इस पे BISP पे नहीं चल सकते। हुकूमत को उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, स्किल्स देनी पड़ेगी, हेल्थ देनी पड़ेगी, इंडस्ट्री से लिंक करना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा ये सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, ये जो आपने टोल प्लाजास पे एक तब्दीली लाने का कि बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, छोटियों के ऊपर कम किया जाए, तो ये तो उसके लिए होगा ना जो गाड़ी जिसके पास होगी वही पे सफ़र करेगा। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है बुनियादी तौर पे पाकिस्तानियों का, वो बिजली सार्फिन के लिए है। वो जिसके पास एक पंखा चल रहा है, एक लाइट चल रही है, वो उसके भी घर के यूनिट 200 तो क्रॉस कर ही जाते हैं। तो फिर उसको किस तरह से रिलीफ दिया जाए, क्योंकि कमर तो तोड़ रहे हैं बिजली के बिल। जी, उसके दो ही हाल है जो मैंने अर्ज किया। एक तो अपनी चोरी रोकें बिजली की, अपने जो लाइन लॉसेस कम करें, जनरेशन की कॉस्ट का मिक्स बेहतर करें। आपकी जो बिजली सस्ती होगी उसको फिर इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूट ना करें। गरीब के जो कम इस्तेमाल कर रहा है उनको रिलीफ दीजिए, जो अफोर्ड करता है उसको आप वहीं रहने दें। यही दुनिया का टेस्टेड तरीका है। तीसरा चीज जो है, जो मैंने आपसे कहा कि सोलर पैनल्स अच्छी चीज है, लेकिन इसको आप भले इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट बैंकों का माफ कर दें, बैंकों के थ्रू चैनल करें, लेकिन गवर्नमेंट अपने डायरेक्ट टैक्स का पैसा डालेगी तो IMF एतराज करे। ठीक है। अच्छा हारून शरीफ साहब, जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि कहा जाता है आशारिये बेहतर हो रहे हैं, हम इकोनॉमी को देखें तो बेहतर हो रही है जी, लेकिन महंगाई का जो हम जोर देख रहे हैं वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। आम जो शहरी है उस तक वो असरात नहीं पहुंच पा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि अगस्त में जो महंगाई की शरह थी वो सिंगल डिजिट पर आ गई है, वो नजर क्यों नहीं आ रही है? जी, चीजों की कीमतें और महंगाई की शरह दो मुख्तलिफ चीजें हैं। चीजों की कीमतें पिछले 2-2.5 साल में तकरीबन 1.5 गुना दुगना हो चुकी हैं। महंगाई की शरह का मतलब यह है कि अगस्त में जो 9.5-10% है कि अब चीजों की कीमतें 9.5-10% से बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। लेकिन और पिछले साल यही चीज 20% थी, तो ये एक बेहतर चीज है कि पिछले साल की निस्बत कम बढ़ रही है। लेकिन हारून साहब, ये जो 40 खानदानों का जिक्र होता है, IPPs का जिक्र होता है, और वो कारखाने जो कि बिजली बनाएं या ना बनाएं उनके साथ जो एग्रीमेंट हो चुका है कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से, वो एक आम पाकिस्तानी जिसके पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है उससे भी अपने बिजली के बिलों की मद में उन्हें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इन्हें रीनिगोशिएट करना कितना ज़रूरी है, ऑल्टरनेटिव ज़राए और सस्ते ज़राए एनर्जी के वो क्रिएट करना कितना ज़रूरी हो चुका है इस वक्त? जी, एनर्जी ट्रांजिशन जो है हमारी फॉसिल फ्यूल से ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ वो नागुज़ीर है। हमें जो है अपने ये रिलायंस ऑयल पे कम करनी है, और उसका कोई लॉन्ग टर्म में इसके अलावा हल नहीं है। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जा रही है, न्यूक्लियर बिजली बनाती है और हाइड्रो बनाती है, तो इसका तो कोई लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म है। मीडियम टर्म के अंदर देखिए हमारा अपना एक प्लानिंग फेल्यूर है और पॉलिसी फेल्यूर है कि IPPs को सरकार ने सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं। तो वो जब ये 94 से शुरू हुआ था, कुछ IPPs को हमने रोल ओवर किया, मैं रिन्यू नहीं करना चाहिए था। जब किसी भी मुल्क के इदारे इलीट को प्रोटेक्ट करते हैं और रिसोर्सेज और प्रॉफिटेबिलिटी इलीट की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, तो उसकी कॉस्ट गरीब लोग पे करते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं कि आपने एक से एक्सट्रैक्ट किया। एक होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन कि आप अमीर से लेके गरीब को दे, एक है गरीब से एक्सट्रैक्ट करके अमीर को फायदा दें। इस वक्त जो प्राइसेस इन्फ्लेशन में बढ़ी हैं, आप IPPs देख लें, फार्मास्यूटिकल देख लें, बैंकिंग देख लें, सबके प्रॉफिट दुगने हो गए हैं।